ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने किया था वो बताएंगे मुझे कौन से वाला था? लास्ट जो आपकी क्लास में क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन हो चुका है, देखिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 का स्क्वायर रूट। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन, हाँ तो फिर लिखिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था पहले वो बता दीजिए, बीच में कोई स्टेप रह ना जाए। एक हम कर चुके हैं जिसमें एक तरफ स्क्वायर रूट है बेटा, एक तरफ कोई कांस्टेंट नंबर है, मैंने ये बताया था। दूसरा हम कर चुके हैं, एक तरफ स्क्वायर रूट है, दूसरी तरफ कोई अननोन फैक्टर है, जैसे कि सपोज यहाँ पर x लिखा था, ठीक है। एक आपके पास था, अच्छा अभी हमने वही किया है, x इज ग्रेटर देन, अच्छा ये वाला हो गया। इससे पहले फिर ये बताइए, ये वाला हो चुका है, देखिए बेटा ये हो गया, ये भी नहीं हुआ। चलिए अभी फिर तो करते हैं अभी। चलिए मैं क्लियर कर रही हूँ एक बार दोबारा से, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैंने इनइक्वालिटी में फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ कि कौन कौन सी बातें आपको बताई थी। पहली बात आपको ये बताई थी कि जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं सबसे पहले डोमेन निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेन का, ठीक है। फिर डोमेन जो होती है उसके बाद आपने क्या करना है, हम इनइक्वालिटी की स्क्वायरिंग कर सकते हैं सिर्फ एक ही केस में। वो केस क्या है कि दोनों चीजें आपकी इनइक्वालिटी की तरफ पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी बात, उसके बाद हमने कुछ रिलेटेड रिजल्ट पढ़े थे, अब जो आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो कैसे हैंडल करना है ना। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जब आप केसेस बनाते हैं तो केसेस के रिजल्ट्स का हमेशा यूनियन लेना है, लेकिन केसेस के अंदर भी आपने देखा था लास्ट क्लास में कि इंटरसेक्शन लिया था हमने। आज फिर हम उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं जब ऐसा ना हो कि रिपीट करने के बाद भी ना समझ आ रहे हो, तो आज भी अगर डाउट आता है तो बताना। और बुकलेट के क्वेश्चन जो आपको डीपीपी भेजी है, उस डीपीपी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने आपको मार्क किए हैं उसके अंदर एमसीक्यू हैं, इंटीजर टाइप हैं, तो मैंने सारा लिख कर देखा है, उसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। वो क्वेश्चंस अभी आपसे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, वो मैं कल या परसों डालूंगी। 2 दिन है आपके पास, आज का सारा दिन है, आप क्लासेस के बाद कल का भी सारा दिन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग हो गए हैं। वेरी गुड, ठीक है। वे भी कर्व वाले थे उसमें मैक्सिमम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वैसा सही जैसा हमने पहले किए हैं, कुछ भी अभी नया नहीं है टाइप, जो भी आपने पहले किए पहले वही वाली टाइप को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास फिर वही सिचुएशन है, इररेशनल इनइक्वालिटी है, कहां से पता चला, स्क्वायर रूट दिखाई दे गया। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अननोन फैक्टर है, क्यों, क्योंकि एक्स की वजह से। अब ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि एक्स की वजह से अननोन फैक्टर क्यों है, क्योंकि अगर एक्स आपका नेगेटिव होगा तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा, जैसे कि -3 हुआ, ठीक है, -1 होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये अननोन फैक्टर है, हमें नहीं पता, एक्स के ऊपर डिपेंड कर गए हम इस केस में। अब इस केस में फिर वही काम करना है हमें, सबसे पहले हमें डोमेन निकालनी है। अब फॉर डोमेन आपको क्या बताया था, x+14 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने कहा था इक्वल टू का साइन कब लगाना है, जब आपका स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमिनेटर में है तो आप इक्वल टू का साइन लेके चल सकते हो, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास हो गया x इज ग्रेटर देन -14, -14 से बड़ा, मतलब ये भी आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -14 टू इंफिनिटी। तो पहली बात तो ये हो गई कि डोमेन वाली बात हमारी पूरी हो गई। अब जब हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करने के लिए अब इनइक्वालिटी उठाई। अब देखो इसके अंदर x+2 जो है वो अननोन फैक्टर है, हमें नहीं पता उसके बारे में कि वो कैसा है। तो अब तुम ये नहीं कर सकते कि सीधा उठा के स्क्वायरिंग कर दो, क्यों, अननोन फैक्टर के केस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अब हम केसेस बनाते हैं इसके लिए। देखो केसेस में कैसे करना है। पहला केस आपका क्या बनेगा, मैंने क्या कहा कि हमें पता नहीं है कि x+2 कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आइडिया नहीं है x+2। अब देखो फिर से वही सिचुएशन है, अब मैं इक्वल टू का साइन क्यों नहीं डाल रही हूँ,
अब इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। कल जब मैंने आपको बताया था तो ये केसेस बनाकर बताया था, लेकिन अब इस चीज को ना हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। पहले मैं केसेस बनाऊंगी लेकिन फिर आपको बाद में दिखा दूंगी। पहले मैंने आपको क्या कहा कि x+2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है कि x+2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या हुआ कि x+14 जो है ना उसका स्क्वायर रूट उसने लेस देन दिया है x+2। बात को समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आए तो फिर केस बना के लिखना, पर पहले सुन लो क्या कहना चाहती हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और इसके बारे में हमें पता नहीं है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव से आपके पास कैसा है, पॉजिटिव से बड़ा नंबर है। ये आपके पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे कहने का मतलब है हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए बता रही हूँ। नहीं तो यही चीज मैं यहाँ भी लिखूंगी। तो अगर मुझे ये चीज दिख गई यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है भाई और ये नेगेटिव जो वाला केस है, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बेटा, इनको तो केसेस बनाकर ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम शॉर्ट ट्रिक लगा लोगे। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि इतना बड़ा, अदरवाइज जब तुम खुद से करोगे तो टाइम कम होता जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे भाई उतना समझ आएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें पता चलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए उठाइए। अब इसके अंदर मैंने कहा कि हम दोनों तरह से सोच सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही सोच सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो है वो आपका नेगेटिव से छोटा तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये केस ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी पहले शुरू में जिनको समझ नहीं आ रहा है दे कैन डू दिस थिंग। फिर मैंने कहा था कि इसको मैं इक्वल टू 0 भी नहीं लिखूंगी। क्यों इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगी? क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन स्टेटमेंट में दे रखा होता तो मैं x+2 को लेस देन और ग्रेटर देन की बजाय इक्वल टू भी किसी एक में डाल सकती थी। दोनों में से किसी से भी रिजल्ट आ जाता है, मतलब अगर इक्वल टू का साइन हो। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, x+2 इज ग्रेटर देन 0। जब मैंने ये कह दिया, अब जिन लोगों को कल थोड़ी बहुत भी बात समझ आई है उनको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाहते हैं। अब ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। क्यों? हमने केस बनाए, हमें पता नहीं था कि ऐसा है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे आपके पास आएगा x+14 इज लेस देन x+2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया x+14 x² + 4 + 4x, ये चीज हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, x² + 3x और -10 इज ग्रेटर देन 0। एक हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, x² + 3x - 10 इज ग्रेटर देन 0। अब जिसने ये केस बना भी लिया अगर, तो फिर भी आप देखोगे x+14 आपने कहा लेस देन x+2, ऐसे लिख लिया स्टेटमेंट को ही। अब चेक किया कि ये चीज हमारी क्या है, नेगेटिव। x+2 जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव इज लेस देन पॉजिटिव। देखो यहाँ पर आकर एक बार जरूर चेक करना कि ये दोनों पॉजिटिव हैं या नहीं है। ये गड़बड़ नहीं करनी कि सीधा स्क्वायरिंग उठा के कर दो, फिर गड़बड़ हुई। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से छोटा हो जाए? नहीं पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपका x जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो। बताओ ये बात समझ आई? ठीक है, अब मैंने आपको कल क्या चीज समझाई थी, एक और बात। एक तो आपको ये बोला कि जो भी आपका डोमेन होगा, डोमेन के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना ही है। लेकिन S1 निकालने के लिए यहाँ पर ये S1 कल सेम जैसा क्वेश्चन ही हो गया ऑलमोस्ट। S1 जब हमने निकाला तो S1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसके रिजल्ट के साथ। पहले हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके पास आ गया 10 है ना, 3x और -10 किस पे जाएगा, ये 5 2 कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए x+5 और x-2। देखिए ग्रेटर देन 0। अब कोई किसी का कल ये पॉइंट रह गया होगा तो वो चेक कर रहे कि क्या बताया था इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखिए इसको क्या किया फिर हमने।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो, स्टेप मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको याद भी हो जाए और साथ साथ लिखिए मेरे, वो बेटर रहेगा क्योंकि बहुत आराम से करवाया जा रहा है। अब इसके अंदर आपके पास x+5 और -2 दो फैक्टर्स आ गए। अब जब ये दो फैक्टर आ गए, आपने क्या करना है, इसको वेवी कर्व से जब आपने सॉल्व किया तो मेरे ख्याल से अब सबको पता चल चुका है कि x जो है वो -∞ से -5 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये चीज भी आप समझ गए। अब कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दी। अब क्या हुआ, आपने स्क्वायरिंग कब किया था, जब आपको पता चल गया था कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये रिजल्ट, मतलब x जो है वो आपका ग्रेटर देन -2 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि इसकी बात मानकर हमने ये पॉजिटिविटी दिखाई थी और इसकी वजह से हम स्क्वायरिंग कर पाए, हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। तो इन दोनों की बात माननी पड़ेगी। जब भी दोनों की बात माननी है तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। अब इसका आपने ध्यान रखना है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां से आपके पास दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो, इंटरसेक्शन के अंदर मैं यहां बना रही हूँ केसेस, क्योंकि यहां तो हमारा कुछ है ही नहीं केस, तो आप अपने आप एडजस्ट कर लेना। S2 हमारे पास कुछ नहीं आया यहाँ पे, है ना। चलिए, अब x आपका कहां से कहां चला गया, -∞ से 5, -5 और 2 से इंफिनिटी। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इनकी इंटरसेक्शन ले रही हूं मैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर S1 लिख रही हूँ। ये जो हमारा आएगा रिजल्ट इससे, वो S1 होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो, ये मैंने वैल्यू डाली है आपकी -5 और ये वैल्यू डाली है 2। तो मैंने ये बताया था -5, -∞ से -5 और 2 से इंफिनिटी, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, अब उसकी इंटरसेक्शन किससे लेनी है, उसने कहा x इज ग्रेटर देन -2, तो फिर ग्रेटर देन लिखते हैं -2। -2 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे, और x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से बड़ा। अब मैंने आपको कहा था कॉमन शेडेड एरिया, अगर आप देखोगे कौन सी लाइंस हैं जो दोनों के ऊपर है, तो वो ये वाली है। बताओ भाई, आई मेरी बात समझ, -2 से बड़ा। तो इनका हमने कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, -2 से बड़ा। जब आपने ये कॉमन इंटरसेक्शन ले लिया तो रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आ गया, यहां से कॉमन इंटरसेक्शन से कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अब 2 पे तुम चेक करो कि कौन सा ब्रैकेट आएगा। 2 हमारा यही वाला यूज हो रहा था, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट था तो वही ओपन ब्रैकेट हम कंटिन्यू करेंगे, इंफिनिटी पे तो वैसे ही ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये बताई मैंने। अब उसके बाद तीसरी बात, ये आपका S1 आ गया। S1 मतलब जो इसकी और इसकी इंटरसेक्शन से आया वो S1। S2 पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। उसने कहा x लेस देन -2, इसने कहा x5, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5, कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो S2 हमारे पास यहां से 5 ही आ गया। और दो केसेस हमने बनाए थे, बाकी मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि ये चीज आप यहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको ये चीज पढ़नी आ गई, समझ आ रही है, तो तुम सोच लो कि x+2 जो है वो लेस देन 0, अगर मैं इसको नेगेटिव ले रही हूँ उसको पॉजिटिव ले रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था, हमारे S1 यूनियन S2 करके यही रिजल्ट आ जाएगा वापस। और जब यही रिजल्ट आएगा, देखते जाइए इसको साथ साथ, फिर इसको एक बारी दोबारा से मैं समराइज कर दूंगी। ठीक है, तो अब आपने निकाला ये, तो रिजल्ट के अंदर क्या हुआ कि आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, डोमेन के साथ। अब देखो डोमेन क्या है, ये हमारा S1 यूनियन S2 है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि S1 यूनियन S2 जो है वो भी हमारा क्या आएगा, 2 से इंफिनिटी आएगा, क्योंकि जो दूसरे वाला सेट है वो 5 था। अब उसके बाद जब आपने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया है तो अब मुझे इंटरसेक्शन लेनी है। अब मुझे पता चल गया कि एक रिजल्ट है हमारा 2 से इंफिनिटी और दूसरा है हमारा डोमेन। अब डोमेन को मैं, देखो डोमेन को कैसे प्लॉट करेंगे, -14 से इंफिनिटी। तो अगर आप कॉमन जो कलर देखोगे जो दोनों के पास है वो कहां से कहां आ गया, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में, फिर से डोमेन की और इसकी दोनों की इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ गया, 2 से इंफिनिटी ही आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, आंसर इज अगेन व्हाट, 2 से इंफिनिटी। बताइए भाई,
ये सारा क्वेश्चन था। अब आप ये सोचेंगे कि ये बड़े हैं क्वेश्चन, तो फिर तो अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं भाई इस तरह के। अभी तो एक ही केस चल रहा है हमारा, जिसमें सिंपली हमने ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, एक केस तो खत्म ही हुई जा रहा है अभी तक। तो बताइए, इज इट क्लियर? डाउट पूछना है तो पूछो, जहां तक भी पूछना है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, सुन लो ध्यान से। पहले आपने क्या करना है, इर्रेशनल, इतना बड़ा क्वेश्चन है बट इट्स क्लियर, इट शुड बी क्लियर। ये बड़ा इसलिए क्योंकि मैं आपको पहली बार समझा रही हूँ, लेकिन ये बड़े में नहीं माना जाता। आपसे ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपको डीपीपी भेजी है, और पेपर में भी आते हैं, कहीं पे भी यूज हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता है ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो हमारे कहीं पे भी काम आएंगे। ठीक है, पक्का? देखो, मैं जिन्होंने कल ध्यान से लेक्चर सुना था उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जिन लोगों ने नहीं सुना है, अब उनका तो फिर बस आप भी समझते हो, क्योंकि मैंने एक स्टेप से शुरू किया था जिसमें कांस्टेंट थे पहले, फिर मैंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल को मैंने अननोन फैक्टर बोला, एक बार आपका सिंपल वेरिएबल लिया एक्स, अब मैंने उसके बाद वेरिएबल बढ़ा दिए, अभी मैं अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक भी बढ़ा दूंगी। ठीक है, यतीन क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। ठीक है, निशांत कहाँ है तू? तेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अक्षिता क्लियर है बेटा? हाँ, गुरमीत, अमनदीप, बताओ बच्चे। रिवाइज करना है, मैं एक बार फिर से बोल दूंगी। ईशा, ईशा इज इट क्लियर बेटा? लव, केसेस बता दूं? कौन? कोई बात नहीं बच्चे, अभी बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है, आप पूछो। हाँ, कैसे बनाएंगे अभी फिर से बता देती हूँ। कृति, ये कृति भी और महक भी बड़ा कम बोलते हैं अभी मेरी क्लास में। क्लियर है लव? ठीक है। निशांत, भाई देखो, घर जाके प्रैक्टिस अब बहुत जरूरी है, अब आप बहुत सीरियस हो जाओ। और ठीक है कृति, भाई बोला करो। देखो एक बात या बता देती हूँ आपको, नेट, अच्छा आपके पार्ट पे होगा, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे वही समझेंगे भी, और वही, अभी सबको शुरू में कुछ नहीं आता होता, टाइम लगता है, धीरे 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 चीजें ऐड होती जाती हैं। ठीक है, तो आप उन चीजों को समझो, वो जो बताया गया उसको भी करो क्वेश्चन को जाकर, और जो आपको भेज रहे हैं अब वो क्वेश्चन करो। ठीक है, और कई बार ना स्टेटमेंट में कोई बार ये नहीं पूछता, कई बार पूछता है नंबर ऑफ इंटीजर्स, जैसा आपने टेस्ट देखा, जैसा इस बार टेस्ट दिया गया था, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, तो वो भी इंटीजर ही है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद देखती हूँ कल आपकी पेपर डिस्कशन की क्लास घर से ले लूंगी। ठीक है, तो अपने डाउट्स भेज दीजिएगा, पहले कोशिश करेंगे वही कवर अप करने की जो सबके डाउट्स हैं पेपर में, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ क्या करते हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटी के अंदर। सबसे पहले डोमेन, ठीक है, ठीक है, हर शब्द मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना जो डाउट है, फिर 40-50 मिनट्स में आपका पेपर डिस्कस हो जाएगा। थोड़ा जल्दी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ से मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सब देखने पड़ रहे हैं, तो घर से आपकी डिस्कशन हो जाएगी पेपर की। उसके बाद मैं ट्राई करूंगी सैटरडे तक जितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे उनकी भी डिस्कशन हम साथ के साथ कर लेंगे। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ टच में रहिएगा। हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये एक बार फिर से देखिए, इसके अंदर क्या बताया मैंने कि डोमेन चेक करनी है आपको। डोमेन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेन। डोमेन का मतलब कि हमारी इनइक्वालिटी डिफाइन कहां पर है। फिर अब केसेस बनाने की जब बात आती है तो अननोन फैक्टर आपको दिखाई देगा। अब ये अननोन फैक्टर क्यों था ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, आज भी मैंने तुम्हें दोबारा बता देती हूँ कि अगर एक्स जो है आपका कोई नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर बनता है, अगर एक्स को सपोज आप 1 लेते हो तो 3 आएगा, अगर एक्स को -1 लेते हो तब आपका 1 आएगा, तब भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक्स को हम -5 लेते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही x लेने हैं जो कि x + 14 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। फिर जब हमने केसेस बनाए तो हम अननोन फैक्टर की वजह से केसेस बनाते हैं, जो भी अननोन फैक्टर है, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो x = 0 पे घूमते रहते हैं। पूरा अननोन फैक्टर उठाइए, पूरा अननोन फैक्टर जो है उसको चेक करिए कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, मतलब वहां से आपको ये पता चल गया कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 है। जब आपने x ग्रेटर देन -2 ले लिया, फिर आपने क्या किया, दोबारा से इनइक्वालिटी को लिखा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए। क्यों पॉजिटिव हो गए? क्योंकि मैंने x + 2 को क्या लिख दिया बच्चे, पॉजिटिव लिख दिया। यही प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में बार बार हम यही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको भी पॉजिटिव लिख दिया, स्क्वायरिंग करी हमने बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके हमारे पास ये आया
अब ये वेवी कर्व देखो कहीं पे भी यूज हो रहा है, इसी तरह से इनइक्वालिटी भी आगे कहीं पे भी यूज होगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितने भी बेसिक बताए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से करो। फिर उसके बाद x जो है इसमें बिलोंग कर गया। अब दूसरे वाले केस को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या था, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकती, तो हमारा x जो है वो 5 में चला गया। क्योंकि ये केसेस बन गए, इसके केस में आपने ये ध्यान रखना है कि ये हुआ, इसकी वजह से आपका ये रिजल्ट आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों की बात माननी है कॉमन। डोमेन इन दिस क्वेश्चन, यतिन देखो मेरी बात सुनो, हम डोमेन इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो समान है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, और हम रियल पे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है। इसीलिए मुझे हमेशा डोमेन डिफाइन करनी पड़ती है कि कहां पर हमारी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मैंने कुछ भी लिख लिया, मतलब ये तो बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ गया, अगर सपोज मैंने यहाँ पर x को -15 लिख दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव जो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, उसमें ऑर्डर रिलेशन नहीं होता, मतलब उसमें आप बड़ा या छोटा नहीं बता सकते। जैसे रियल नंबर सिस्टम के अंदर ऑर्डर रिलेशन होता है ना, आप स्ट्रेट लाइन पे चलते हो, आपको पता है कि 0 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, -5 0 से पहले आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉब्लम है, उसका ड्रॉबैक है कि उसके अंदर, ठीक है। होप इट्स क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। x² + 4x, x² + 4x, ये लिख लो स्टेटमेंट, -5 का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। अब देखो बढ़ाने का क्या पर्पज हुआ, कुछ खास नहीं पढ़ाया मैंने, अगर आपने नोटिस किया है तो केसेस तो वैसे ही बनेंगे। इसके अंदर बस डोमेन यहां से आएगी, वहां भी डोमेन यहां से आ रही थी, पर वहां जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करिए उसके अंदर अंदर लीनियर एक्सप्रेशन थे। अब ये कैसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो, शुरू करो अब उठाने। अब यहां से तुम्हारे पास बन जाएगा x², सीधा लिख दूं, x² + 4x, तो ये आपके पास हो जाएगा x + 5 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बताओ भाई समझ आई ये बात, x + 5 और x - 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेकर -5 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब मैंने क्या गलती करी, अब मैंने एक गलती कर दी, क्या गलती करी, समझ आई बात, ऐसा क्यों किया, न्यूमिनेटर में था इक्वल टू 0 किस पे हो रहा है, 5 पे और 1 पे हो रहा है, तो हमें 5 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगानी है, हो गया, सुधार हो गया गलती में। अब ये पहली बात खत्म हो गई। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसके केसेस बनाएंगे। क्यों केसेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x - 3 अननोन फैक्टर है, अगर मेरा दिमाग सोचे भी इसको स्क्वायरिंग करने का तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x - 3 का बिहेवियर कैसा है। ठीक है बेटा, वही काम दोबारा से, अब आप में से जिन लोगों को आ चुका है वो थोड़ा जल्दी जल्दी से खुद से करने की कोशिश करो, देखो पर करो। यहां पर इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब आप इक्वल टू 0 यहां ले सकते हो, ये पॉजिटिव है, x - 3 नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये पॉइंट समझ लेना, पीछे जो क्वेश्चन किए थे वहां पर इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया था, यहाँ पे मैंने बता दिया था, ठीक है। वहां हमेशा पॉजिटिव था, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, सॉरी पॉजिटिव जो है आपका लेस देन लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट बताया था। यहाँ पर अब आप, कोई बच्चा कहेगा यहाँ लगाते हैं, कोई बच्चा कहेगा यहाँ लगाते हैं, बेटा जहां मर्जी लगा दो रिजल्ट आएगा, दोनों में से आप जहां भी लगाओगे उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए क्लियर है, आ गई बात समझ। अब फटाफट से केसेस आप खुद अप्लाई करो, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, मैं कर ही रही हूँ साथ साथ। जब आपने ये कहा कि x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3, हाँ लव क्या रिपीट करना है बता,
देखो मेरी बात सुनो, केसेस इसके अंदर मैंने क्या बोला, इक्वल टू 0 वाला पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, वो रिपीट करती हूँ, रुको, ठीक है। अब मैंने ये कहा, आपके पास सिचुएशन क्या हुई कि जितने क्वेश्चन पहले किए थे अगर आप उसमें देखो एक बारी अपनी कॉपीज में, तो कुछ ऐसा हो रहा था, स्क्वायर रूट जो था वो आपके पास लेस देन दिखा रहा था, कुछ x-3 या x-2। तो यहाँ पर क्या था, ये लेस देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कभी भी लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जब हमने ये वाले केसेस लिए थे तो या तो हमेशा ग्रेटर देन लिखा था या हमेशा लेस देन लिखा था, इक्वल टू का साइन नहीं डाला। इस केस के अंदर मैंने इक्वल टू का साइन क्यों डाला, क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट है, ये हमेशा पॉजिटिव है, x-3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसलिए अब तीनों केसेस बनाए, अब तक 2 बन रहे थे, इक्वल टू के 0 के लिए अलग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप इसके साथ एडजस्ट कर दो या उसके साथ एडजस्ट कर दो। आई बात समझ में लो, ठीक है। चलो अभी आंसर अभी और करोगे तो और क्लियर होगा क्या कर रहे हैं। अब दोनों पॉजिटिव हैं बेटा, ये भी आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, दोनों को स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास आएगा x² + 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x-3 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। x इज ग्रेटर देन 1.4, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ और इनकी दोनों की क्या लेनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन। क्यों लेनी पड़ेगी इंटरसेक्शन, क्योंकि बेटा मैंने इसकी बात मानी थी, तभी करके मैंने इसको पॉजिटिव लिया था, इसको पॉजिटिव लिया था, तभी करके ये रिजल्ट आया, तो दोनों की बात हमें माननी है। तो अब आप S1 निकालोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू थिंग। पहले उसने क्या कहा कि x इज ग्रेटर देन 3 है, यहाँ वो क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1.4 है, तो चलो बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिर लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने ड्रॉ किया इसको, S1 हम बाद में लिखते हैं, ये लो, ये मैंने लिखा 1.4, ये मैंने लिखा 3, क्या कहते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों में कॉमन, फर्क क्या पड़ेगा 3 पे, गोला भर दो इसको कि 3 इंक्लूडेड है। बताओ मेरी बात कितने लोगों को समझ आई, क्लियर है, समझ आ रहा है, वेरी गुड गुरमीत, क्लियर, ठीक है बेटा। हाँ जी, मैं फिर से देखो रिवाइज में सारा करी जा रही हूँ, और एक ही चीज को हम बार बार कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन पॉइंट्स नए नए मिलते जा रहे हैं। अब ये नया इक्वल टू 3 वाला पॉइंट था इसमें, बस बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो अब तुम्हारा S1 बनाएंगे, तो S1 बेटा क्या बनेगा, क्लोज ब्रैकेट 3 to इंफिनिटी, ये आपका S1 बनेगा। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक, फिर दोबारा चलते हैं, अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या हुआ, 4x - 5। एक बात मैंने आपको बोली है, ये जरूर आपने लिखना है एक बार नीचे, ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए ये चीज कि अगर आपके पास x² + 4x एक चीज पॉजिटिव हो गई और दूसरी उसने कहा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इक्वल टू x-3, वो इनइक्वालिटी में था, मैंने एज इट इज लिखा। अब बच्चे ये चीज मेरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं डाउट आना चाहिए नेगेटिव कहाँ से आ गई, हमने केसेस बनाए हैं उसको नेगेटिव लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या केस बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो क्या बताएगा आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऑलवेज ट्रू होगा, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रू का मतलब कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। बताइए क्लियर, पॉइंट समझ आया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कल जैसा एक क्वेश्चन, मैंने इसमें कोई स्क्वायरिंग नहीं करी, मैं कर नहीं सकती, क्यों नहीं कर सकती कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग सिर्फ और सिर्फ, यस सही लिखा लव तुमने, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। भाई एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, जो भी आपके रिजल्ट बनेंगे अपने आप
जो बन रहे हैं हमें उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप लिखोगे x बिलोंग्स टू r। ये रिजल्ट यहां से आया है। अब इसको बात आप समझना, कब x बिलोंग्स टू फाइव आ रहा है, कहीं x बिलोंग्स टू r आ रहा है, या तो खाली हो रहा है या फिर x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, r आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर ये इसकी बात मानी, मतलब x को लेस देन 3 लिया, तब हमें पता चला कि x जो है वो r में था। अगर हमने x माइनस 3 को लेस देन 0 लिया, नेगेटिव लिया, तो हमें पता चला कि x जो था वो हमारा किस में था, r में। इसका मतलब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इस बार S2 की बारी आ गई है। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, ये पूरी लाइन है, कल भी मैंने ये बात करी थी, x बिलोंग्स टू r मतलब पूरी लाइन। और दूसरा, आप इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो, आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो 3 के साथ, और उसने कहा लेस देन 3 है, तो इसका मतलब बच्चे ये वाला पोर्शन वाइट और ये दोनों कौन सी जगह पर कॉमन है, तो हम फाइनली लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। यहां मैं 3 को ओपन ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने x लेस देन 3 लिया है, इक्वल टू नहीं दिया। इक्वल टू का केस उधर हैंडल हो चुका है। अब बताओ कितनी बात समझ आई। ये क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन दिया तो ये आ गया, और ये हमारे पास हो गया बेटा S2 हो गया। ये हमारे पास कौन सा था, S1, ये हमारे पास क्या था, S2। S1 S2 दोनों रहे, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों का हमें यूनियन लेना पड़ेगा। भाई याद होने लग गए होंगे अब तो, बात समझ आ गई। दोनों केसेस बने हैं, केसेस का हम यूनियन लेंगे, तो S1 यूनियन S2 आपके पास हो जाएगा 3 से, वो लिख लेते हैं पहले, है ना। ये आपके पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। लेकिन अभी को कहानी खत्म नहीं हुई। 3 पर क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आर्यन ये वाला केस था ना बेटा, इसके अंदर मैंने x को लेस देन 3 लिया था। अगर 3 आना होगा फाइनल आंसर में तो फिर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, वो तुम अभी देखना। ठीक है, यहां पर बेटा मैंने लेस देन 3 लिया था, तो 3 पे होल लगाऊंगी मैं। 3 से छोटा है, 3 नहीं है। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया था, इक्वल टू था ये देखो x, तो इसलिए मैंने 3 को क्लोज ब्रैकेट में डाला। ठीक है, चलिए अब दोनों का हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया। जब दोनों का यूनियन आपके पास आ चुका है, तो नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करते हैं इसका। ठीक है, अब डोमेन जो है S1 यूनियन S2 को अगर मैं प्लॉट करूंगी, तो ये आपके पास क्या दिखा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3, और वो दिखा रहा है 3 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। सारा ही आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास -3 था, ये आपके पास 3 था, तो वो यही सारा ही आ गया। देखो 3 इन्वॉल्व हो गया ना, होना था तो 3 इससे इन्वॉल्व हो गया। जब दोनों का यूनियन लोगे तो ये तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही बन गया। बताइए भाई, क्लियर हुआ, बात समझ आई। दोनों की यूनियन के अंदर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही बन गया आपका। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जब आपने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया, अब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जाना, डोमेन के पास, ये रही डोमेन। अब चलिए इंटरसेक्शन जो है वो मैं सिंपली यही आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास यूनियन है, पूरा आर है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे डोमेन के साथ, तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है, यही आंसर आने वाला है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बताओ भाई, क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन वो आपको दे देगा, और कई बार क्वेश्चन पूछता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस, तो क्या आंसर करोगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। बताओ भाई कौन कौन आंसर करेगा फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ग्रेटेस्ट, यस राहुल, दैट्स राइट, -5 लव, बिल्कुल ठीक है। ईशा, समझ गए बात को। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, ऐसा ना हो कि आप अपना कुछ भी लिख दो। हाँ ठीक है साक्षी, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्वेश्चन एक दो और उठा के आगे चलें, बताइए कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है चलिए फिर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, थोड़ी सी, अब फिर थोड़ा सा दिमाग दूसरी तरह से भी लगाना पड़ता है। अब देखो अगर 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें, अब तक हमने क्या किया था, 1 स्क्वायर रूट था, अब आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट अगर दिखाई देते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है वो देखो। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास
x माइनस 5 का स्क्वायर रूट माइनस 9 माइनस x का स्क्वायर रूट। नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और ग्रेटर देन 1। x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला उसने, ये अच्छा काम किया उसने कि x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, एक मिनट भाई, निशांत लीव द क्लास, और उत्सव तो आ ही नहीं रहा है, और नहीं उत्सव स्टार्टिंग में था, अभी बच्चे ज्वाइन करते हैं लास्ट में। इतना क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अब तो बारिश की भी आदत होगी नेटवर्क को। फिर बाद में परेशान होगे भाई, क्योंकि आजकल अभी वीडियो लेक्चर्स का भी पता नहीं चल रहा है। वीडियो लेक्चर अपलोड हो गया लास्ट वाला? ठीक है, चलो ठीक है भाई, कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ वैसे इशू है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर क्या है, x माइनस 5 का स्क्वायर रूट माइनस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 1, ये आपके पास है। अब इसके अंदर दो स्क्वायर रूट हैं, लेकिन दोनों स्क्वायर रूट पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन हमारी ये बनती है। तो मैंने एक तरीका इसको करने का ये है कि मैंने इसको भी ये ले लिया, ये तो करना ही करना है हमें, तरीके चाहे कैसे भी अप्लाई करें हम, ये तो करना ही है। क्यों? क्योंकि ये डोमेन के लिए है। लेकिन मैंने कहा कि दोनों की बात माननी है, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब मैंने एंड लगा दिया। एंड मतलब इंटरसेक्शन, बात समझ आई? तो मैंने आपको यहाँ कहा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और यहाँ पर 9 माइनस एक्स जो है दैट टेल्स मी x जो है वो लेस देन जो है, x आपका लेस देन इक्वल टू 9। तो हमारा काम आसान हो गया। उसने कहा x 5 से बड़ा और यहां से बोला 9 से छोटा। इसका मतलब सिंपल मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू 5 to 9 तो चलेगा। क्या कह रहे हो? अब देखो इसके अंदर ईशा, देखो ईशा, जब भी न्यूमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ 1 है, ये 0 बन गया तो उससे छोटा आएगा। हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं, गिवन नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं, डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। अगर वो न्यूमिनेटर में है इक्वल टू 0 लोगे, अगर इक्वल टू 0 हटना होगा तो वो नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे हटेगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, अब ये 5 से लेकर 9 के बीच में, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं। अब एक बच्चा इसको कैसे करेगा कि स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको 2 बार, वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ये जब ये सामान दिया हो ना साथ में कुछ ऐसा, तो इसका मतलब सोच लो भी मजे हो गए। क्यों मजे हो गए? कि हमारे पास x की वैल्यू ही गिनती की रह गई, क्योंकि अगर वो 5 से 9 के बीच में इंटरवल होता पूरे का पूरा, तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती। अब आपके पास x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 आंसर हैं, इन पे चेक कर लो। समझ गए? क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर देखो अगर इंटरवल है तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। एक को उस तरफ ले जाओ, अभी करते हैं, वो भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है सिंपल, तो अब इस क्वेश्चन को करने का ऐसा क्वेश्चन उसमें भी मिलेगा आपको बुकलेट के अंदर 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें तो पहले ये देख लो कि ये हैंडल कर पा रहे हो कि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो आएंगी क्या वो लिमिटेड आ रही है, जैसे कि इसमें आ रही है। तो अब इसमें एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर लिखने के बजाय रुकिए, इसको थोड़ा सा लिस्ट कर देते हैं, सारी लिस्टिंग बनाकर और क्या रिजल्ट आता है, ताकि आप, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? इसमें हमने कुछ खास यूज ही नहीं किया, सिर्फ डोमेन निकाली। अब डोमेन निकालते ही मुझे पता चल गया कि मेरा एक्स जो है वो इससे बाहर नहीं जा सकता। डोमेन का मतलब है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इस पे डिफाइंड है। तो मैंने क्या कहा कि चलो फिर x इज इक्वल टू हम 5 लेते हैं। जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 5 लिया, तो 5 पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपके पास 0 माइनस, ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये चेक करते हैं।
9 माइनस 5 4 2 लिख दो सीधा। ये -2 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? नहीं है ना ट्रू? नो इट्स नॉट ट्रू। तो ये आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। फिर उठाते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 6 को उठा लो बच्चे। अब x को 6 चेक करो, मुझे चेक करके बता दो कौन से पे सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे 1 आएगा, -√3 आएगा। अब √3 आपको पता है 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन, ये नेगेटिव और ग्रेटर से बड़ा, ये भी नहीं पॉसिबल। 1 माइनस √3 0.732 समथिंग बचेगा यहाँ पे, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव बड़ा होगा? नहीं होगा, ये भी गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 भी सोल्यूशन नहीं है। अब हम 7 निकालते हैं। जब आप 7 उठाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा √2 माइनस √2, ये बन गया 0। 0 ग्रेटर देन 1, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये भी गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 8। तो हर क्वेश्चन के अंदर अंदर तो ये नहीं है कि उठा के अपना मेथड ही लगाने लग जाओ। अगर एक बार देख लो, डोमेन देख लो, यहाँ जब भी ऐसे केसेस दे रखे होंगे ना तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर ये इंटरवल होता तो फिर सिचुएशन और होती, फिर मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ता। स्क्वायरिंग का मतलब 1 + 9 - x, इस तरह से स्क्वायरिंग करके हम क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो सिंपली ये पता चलिए। अब 8 लेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा, माइनस में 1 आएगा, है ना? सही जा रही हूँ? देखो जरा, ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन 9 के लिए ही ट्रू है, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9, पॉजिटिव तो आएगा लेकिन वो पॉजिटिव 1 से छोटा होगा, 0.73। अब x को जब हम 9 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 1। तो कहाँ पर ट्रू आए? यहाँ पर ट्रू है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ये पैटर्न से हट के हो गया। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम पैटर्न भी यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ भाई, कोई बात समझ आ रही है कि क्या चीज बताई जा रही है? हुआ क्लियर कंसेप्ट? इस तरह के क्वेश्चन जब आपको पहचानने हैं, जब स्क्वायर रूट दिखाई दे तो पहले डोमेन पे जाओ। और ऊपर से मैंने हमेशा बोला है, ये साथ में कुछ ऐसा फालतू का सामान दे रखा होगा तो उसको इग्नोर नहीं करना, उस पर दिमाग लगाना कि भाई क्यों दे दिया। अदरवाइज मैंने किस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है, रैशनल्स हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपली इसको ऑब्जर्व किया कि x को कह रहे हैं z और मेरे पास 4 ही नंबर आ रहे थे, उन 4 नंबर को मैंने चेक कर लिया बार बार स्क्वायरिंग करने से। बताइए भाई, क्लियर है? आगे चलो। इज इट ओके? डाउट आ रहा है तो पूछ लो। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है भाई? बाकी तेरी कट रही है या तेरे पास ही कट रही है या सभी पे कट रही है? क्लियर है? चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन की टाइप आपको और बतानी है इसके अंदर। चलिए ये लिख लीजिए, S1 S2 वाला एक खुद से करके आओगे। कट रही है अक्षिता? चलो देख लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। आवाज आ तो रही है ना? अभी कट रही है? बोलो बेटा। हाँ अक्षता, ये क्वेश्चन बस इतना ही है। ये इसलिए इतना रह गया क्योंकि हमें पता चल गया क्या कि x इंटीजर्स हैं और हमारे पास जो डोमेन आ रही थी बेटा 5 से 9। क्लियर है साक्षी? वेरी गुड बेटा। चलें आगे। चलो अब आगे लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं कुछ ऐसा बनता है जैसे इस क्वेश्चन में बना, 2 स्क्वायर रूट उठाते हैं तो उसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसमें आप चलो इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो देखेंगे। x -2 x + 1 ऐसे बना लो, +1 नहीं माइनस ही लो भाई तभी चलेगा। x -2 और ये आपके पास हो जाएगा ग्रेटर देन 2। अब ये क्वेश्चन है, अब सबसे पहले डोमेन तो सबको निकालना ही है। जब आप डोमेन निकालोगे पहले स्टार्टिंग वाले केस में, डोमेन के केस में हमारे पास क्या होगा,
x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन है, ठीक है। फिर यहां पर एंड दोनों की बात माननी है, मान लो दोनों की बात, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वो कहता है x 1 से भी बड़ा है और x 2 से भी बड़ा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि दिख ही गया होगा कि 2 से इंफिनिटी आ रहा है, फिर भी एक बार बना लेते हैं। तो बच्चे कॉमन लेंगे हम, ठीक है। ये डोमेन आया, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हुई, ये सिर्फ डोमेन आया। अब क्या हुआ, अब तो उसने कुछ नहीं मेंशन किया, नहीं किया ना, अब उसने नहीं बोला ना कि एक्स इंटीजर है, और वो बोल भी देता तब भी हम क्या कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास 2 से इंफिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं 2 से इंफिनिटी के बीच में। क्वेश्चन चेंज हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से, पहचान पा रहे हो चीजें? भाई वॉइस तो बहुत जरूरी है अक्षता, बिना वॉइस के तो समझ नहीं आ रहा आएगा। भाई सभी को नहीं आ रही है क्या वॉइस? देखो बेटा, वॉइस जो है वो सभी को नहीं आ रही है क्या? चेक करिए एक बारी। ईशा क्लियर है? आर्यन, अक्षिता एक बारी फिर से आप, या तो दोबारा। गुरमीत तुम्हें भी नहीं आ रही है? राहुल भी कह रहा है भाई क्लियर है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं, सिर्फ गुरमीत और अक्षिता को दिक्कत हो रही है शायद। वॉइस क्लियर है? अच्छा चलो अब, हाँ अक्षिता आप लोग ऐसा करो ना बेटा, दोबारा से या तो ज्वाइन कर लो, ऐसे कर लो। अब आ गई है, चलो ठीक है। अब देखो इसके अंदर, हाँ अब मेरी बात जो मैं बता रही थी, मैं क्या बता रही थी कि उस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही था, 2 स्क्वायर रूट दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां क्या स्मार्टनेस मिल गई हमें कि उसने बोल दिया था एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर तो 5 और 9 के बीच में 4 इंटीजर थे, वो तो हमारा काम चल गया उसमें, है ना। अब 4-5 इंटीजर में हमारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते, यहाँ तो सिचुएशन जो है वो फिर गड़बड़ हो गई। तो अब ऐसे सिचुएशन में फिर अगर 2 बार स्क्वायर रूट है तो आपको 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन अब उसके लिए फिर अब आपको कंडीशन भी देनी पड़ेगी, कैसी कंडीशन देनी पड़ेगी, अब उसको समझना बात को मेरी, कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। क्योंकि स्क्वायरिंग करने के लिए आपको पता है आपके पास कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो उठाते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पर अभी केसेस वगैरह बनाने की कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास, यही डोमेन की एक सिचुएशन थी वो हमने ले ली। अब यहाँ से जब आप उठाओगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब मेरी बात ध्यान से देखो, सुनो और देखो, क्या ये बताना ये पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा तभी हम स्क्वायरिंग कर पाएंगे। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका 2 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। मान लोगे इस बात को? इक्वल टू का साइन लगा सकती हूँ, इक्वल टू का साइन लगा सकती हूँ इसमें, बिल्कुल लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना इस बार, तो ये 0 भी हो सकता है। तो 2 चीजें आपको यहां से मिली। क्या आपने बोला, आपने कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पर ना ये पॉइंट, इसको दोबारा से लिखिए भाई एक बारी। ये आपके पास हो गया x माइनस 2 ग्रेटर देन, समझिएगा पॉइंट को क्या बताया जा रहा है। अब मैंने पहले 1 लिखा था, चलो 1 ही लिख देते हैं इधर, और इधर लिख देते हैं 2। मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव है गारंटेड, ये भी पॉजिटिव है कुछ वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट, लेकिन कंडीशन हो गई क्या, ये पॉजिटिव कब होगा, जब तुम्हारा ये सिचुएशन होगा, आप कहोगे कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक केस इसके साथ बन गया, ये दोनों अब पॉजिटिव आ गए, मतलब यहां से भी आपके पास एक सिचुएशन आ गई कि 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 2। आ गई बात समझ? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, अब ये गारंटी हो गई कि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तभी होगा अगर ये बड़ा हो जाए,
समझ रहे हो ना? अगर नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा बेटा, फिर ये क्या रहेगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव से कैसा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपने ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बस अब इसको उठा लो, स्क्वायरिंग कर दो। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख रही हूँ भाई, स्क्वायरिंग करिए, ठीक है। यहाँ भी लिखना है, चलो एक स्टेप यहाँ भी लिख देते हैं। अब सॉल्व कर दो इसको। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4 ये बनेगा आपका। अब इसको और सॉल्व कर दो थोड़ा सा। देख लेना भाई गलती ना हो। देखिए जरा, देखिए समझ आ रही है क्या सिचुएशन बनाई है। अभी क्या दिखाई दे रहा, दोनों नेगेटिव। अब देखो जितने भी पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं इनइक्वालिटी में, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ जिसमें वो यूज हो रहे हैं। अब ये दोनों नेगेटिव आ गए, अगर दोनों नेगेटिव आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये देख लेना गलत तो नहीं लिखा स्टेप, सही है ना? ये आपके पास क्या आ रहा था, 4 माइनस 2 2, और उधर जाकर आपके पास क्या बन गया, -2 -3 हो गया। अब स्क्वायरिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, अब कर सकते हैं स्क्वायरिंग। अब 3 भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 4x माइनस 2 का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग उठाइए, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 इज लेस देन 4 इंटू एक्स माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, बताइए भाई क्लियर है यहां तक? एक बार चेक कर लो। एक मिनट भाई, हाँ कुछ गड़बड़ है। -5 कहाँ आएगा बच्चे, चेक करो। -5 आ रहा है क्या कहीं पे? ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 4 माइनस 2 आएगा ना, 2। देखो किसने डाला मैसेज, -5 वाला, ठीक है ना गुरमीत? हाँ चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है। अब ये आपके पास आ गया 9 इज, अब आपका ये होमवर्क है, ये मैंने लिख दिया, ग्रेटर देन भी बना दिया, 9 लेस देन 16, और यहां पर हो गया x माइनस 2। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, होमवर्क में सिर्फ आप ये करोगे घर जाके, इन तीनों का क्या आंसर आएगा, क्या इंटरप्रिटेशन आपने निकाली है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपने कंप्लीट करना है, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ आपके लिए। सिंपल, कुछ नहीं रह गया, मेन काम मैंने सारा कर दिया। हाँ ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमारी डोमेन थी, ये हमारे केसेस नहीं बन रहे हैं, ये बात भी याद रखनी है, केसेस नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया था, इस वजह से ही आपने ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट यहाँ आएगा और जो रिजल्ट इससे आएगा, इसको आप बड़े आराम से स्क्वायरिंग कर सकोगे। क्यों? क्योंकि 2 भी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव, यहां से एक रिजल्ट आएगा। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ये केसेस नहीं है, मेरी बात समझ आ गई? अब इसको सोच के आंसर आपने करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया। अब हम आगे इसके अंदर देखो, जो मेन टाइप थी इनइक्वालिटी की वो हम कवर अप कर चुके हैं। अब आपका ना वेवी कर्व के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था, मतलब वो पॉइंट की फॉर्म में भी वेवी कर्व आपको दिख सकता है, वो हम ऐड अप करते हैं आज के उसमें। तो इसके अंदर ये आगे अब तुम रिजल्ट निकाल के बताओगे मुझे कि क्या आंसर तुम लोगों का आ रहा है। अब क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, जो मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ पे वेवी कर्व और लग सकता है, अगर ऐसा भी दिखे तब भी आप वेवी कर्व लगा सकते हैं। लिखिए भाई क्वेश्चन, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये सारे इनइक्वालिटी के ही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज लेस देन, उसने दे रखा है -5। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये देखो क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो अब यहाँ पर कोई इरेशनल इनइक्वालिटी नहीं है फाइनली। तो आपको क्या करना है फाइनली, कि अब आपको ऑब्जर्व कर रहे होगे कि है तो ये फैक्टराइज की फॉर्म में, लेकिन फैक्टर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे जैसे हमने सिंपल फैक्टर किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओ तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने वाई रख दिया, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया y माइनस 1 और ये बन गया y माइनस 7 इज लेस देन माइनस 5। अब आपको शायद क्वेश्चन दिख गया होगा, फटाफट से मुझे बताओ कि y किसके बीच में लाई कर रहा है। आप निकाल रहे हो, मैं वेट कर रही हूँ। y किसके बीच में लाई कर रहा है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे कि यहीं से हैंडल करोगे? फर्दर सॉल्व करोगे, क्योंकि बेबी कर्व लगाने की बेसिक कंडीशन क्या थी बेटा, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बताओ मुझे y किस से किसके बीच में लाई कर रहा है, जल्दी से सॉल्व करके लो भाई, 2 मिनट। जल्दी भी आंसर। राहुल कुछ गड़बड़ है? नहीं, 1 से 7 के बीच में कैसे करेगा बेटा? 1 से 7 के बीच में क्यों कह रहे हो? यतिन बता। लव। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम पॉइंट समझे नहीं हो, फिर ये तो गड़बड़ है। बेटा ये क्वाड्रेटिक बनाओ इसकी प्रॉपर, ये ऐसे नहीं होगा सॉल्व। वो तो फिर अक्षिता कह रही है नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें पूछ के पता चलता है ना। हम्म हर्षब्द कहाँ है तू? निशांत कहाँ हो बच्चे, बोलो भाई। ईशा, श्रुति, गुरमीत, देखो मैंने सबके नाम बोल दिए हैं, आंसर नहीं आया अभी तक। ऐसे थोड़ी होता है, फैक्टराइज करने का तरीका तो वही मेथड है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। ज्यादा छोटा हो गया है। हाँ जी, किसी ने किया आंसर सही? अब ये तो पॉइंट देखो फिर गड़बड़ है, ये थोड़े बचपन वाले पॉइंट हैं, ये होने चाहिए। आपने इसको सॉल्व किया, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 आ रहा है इज लेस देन माइनस 5, ठीक है। आगे आंसर ईशा जल्दी बता, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को तो करके बताना ही है। तेरा क्या आया ये बता। 6 बाय माइनस 2। अच्छा चलो अब देख लो, 2 to 6 किसका आया है? वेरी गुड ईशा, दैट्स फाइन। अब देखो ये चीज आनी चाहिए ना। अब मैंने आपको क्या कहा, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे निकाला, ठीक है, मैंने -5 इधर कर दिया। तो बच्चे फैक्टराइजेशन या वेवी कर्व तो आप तभी लगा सकते हो जब वो फैक्टर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +12 इज लेस देन 0। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इसके फैक्टर कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6 2 12 बन रहा है, -6 और y -2 और लेस देन 0 है। तो वेवी कर्व से क्वेश्चन जो है वो हमारा y जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा। बताओ मेरी बात समझ आती है? यहां तक अब मेरी बात समझ आई? अक्षिता, भाई वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई मैं तो माइक थोड़ा सा पीछे चला गया था, पर अब आ रही है। हाँ जी अक्षिता, आ रही है बेटा? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अभी आ रही है ना। अब देख लिया क्या गलती कर रहे थे आप? ऐसा नहीं होता बच्चे, ये थोड़ी आप कर सकते हो कि अगर इनका प्रोडक्ट -5 के बराबर है तो फैक्टर्स में ये लिख कर दिखा दो ना, ये गलती मत करना। आपका हमेशा बेबी कब आप तभी लगा सकते हो, तभी आप बोल सकते हो कि भाई, जैसे आप बोल रहे थे 1 से 7 के बीच में, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि इधर -5 था।
ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं 3 क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने यही कवर कर दिया कि सब्स्टिट्यूशन ही लग सकता है, अगर क्वाड्रेटिक है, सब्स्टिट्यूशन वाला माहौल बन रहा है तो कोशिश करो वही लगाओ। अब y जो था वो 2 से 6 के बीच में है, पर हमारा y ये नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो y है वो x² - x है। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ, ताकि ऐसे लिखा हो अगर किसी क्वेश्चन में दिखाई दे तो तुम्हें पता चले। यही बात वो कहना चाहता है, 2 से 6 के बीच में है, यही बात कहना चाहता है बेटा। देखो जरा, इज इट ओके? चले आगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये कह रहा है कि x² - x इज ग्रेटर देन 2 एंड, क्योंकि दोनों की बात माननी है, x² - x इज ग्रेटर देन 2 एंड x² - x इज लेस देन 6। अब फटाफट से लास्ट, अब इसका आंसर आप बता रहे हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पूरा प्रॉपर आंसर निकाल के बताओ मुझे। 5 मिनट्स है हमारे पास, 6 मिनट टाइम दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी 4 मिनट्स दे रही हूँ, 3 to 4 मिनट्स के अंदर इसका आंसर बताओ। क्यों कहा मैंने ऐसी इनइक्वालिटी दिखाई दे कहीं पे भी, यहाँ पर बेशक एक्स पड़े होते, ये तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से एक और आइडिया हो गया आपको कि इसका मतलब क्या है कि x² - x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और x² - x जो है वो लेस देन, और हिंदी वाला दैट मीन्स एंड, मतलब दोनों की बात माननी है। बताओ लीजिए भी 2 मिनट। हाँ बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आंसर। अब आपने कर लिया होगा, आप कर लीजिए, मैं भी बता रही हूँ साथ साथ। जिन्होंने नहीं किया है थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर अभी नहीं करोगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, हमने फैक्टराइज कर दिया, एंड मतलब इंटरसेक्शन। बाद में ये गुरमीत तुम खुद एनालाइज करो ना, ये देखो हमने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट किया था, अब इसके अंदर ये 2 केसेस बने थे ना बेटा, ये भी है और ये भी, दोनों चीजें मान रहे हैं हम, तो क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों चीजें जब आप मान रहे हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब यहां से जब आपने निकाला होगा तो x किस में जा रहा है? कोई इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए सब जगह पर ओपन ब्रैकेट लग रहे हैं। एंड ये क्या कह रहे हैं? ये आ गया आपके पास। अब दोनों की बात माननी है, क्यों? उसने कहा था x² - x जो है, इसलिए ये चीज रटने की बजाय ना एनालाइज करते जाओ कि भाई कहां पर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर हमारा नेगेटिव आ रहा है। गुरमीत, ये नहीं आया रिजल्ट, देखो जरा थोड़ा सा, नहीं देखो जरा, ऑब्जर्व करो, ड्रॉ किया इसको। गुरमीत ठीक नहीं है, चेक करो एक बारी बेटा। ठीक है, यही आया ना, तो फिर रिजल्ट जो है अगर यही आया है
तो यहां से हम अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी ना, इसकी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन लो इसकी। ठीक है, यहां पर देखिए ये मैं प्लॉट कर रही हूँ -1 से -∞ और 2 से इन्फिनिटी। अब उसके बाद देखो ना, वही तो बात है लिखने की, अभी इसका मतलब अभी लिखने में तंगी है, तो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ना। अब आपके पास कहां से कहां जा रहा है, -2 से लेकर 3 तक। आपने मुझे यही आंसर दे दिया, -2 से 3 तक। हमें क्या देखना है, कॉमन, कॉमन पोर्शन देखना है जो रेड के साथ आ रहा हो। इसके अंदर ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं ना बच्चे, दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन के ऊपर देखो ये येलो लाइन हमारी चल रही थी, इसके ऊपर क्या कोई रेड लाइन आ रही है? यस गुरमीत, नाउ इट्स फाइन, समझ गए। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 2 to 3। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इनइक्वालिटी जो है वो मैंने अब आपको ऑलमोस्ट बता दी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो आप ट्राई करना। हालांकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैंने मार्क करके नहीं भेजे थे आज, तो मैं आज देखती हूँ या फिर कल, कल भेजेंगे अब आगे ना। आज आपको जो भेजे हैं वो कर लो, कल भी भेज लो, परसों ही भेजूंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्लियर है? हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉडुलस फंक्शन होगा भाई। और प्लीज मैंने कहा कि जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो वैसे वैसे चीजें जो है आपको याद भी ज्यादा रखनी पड़ेंगी। और ये मत सोचिए कि यहीं पर समझा देंगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आपका 50-60% भी चला गया तो घर जाके जब आप उसको दोबारा करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं ईशा, यू हैव टाइम फॉर टुमारो ऑल्सो। जो आज मैंने क्वेश्चन भेजे आप टाइम लगाइए, कोई बात नहीं। आपके पास उधर आंसर दिए हुए हैं पीछे, जो आपको मैंने डीपीपी भेजी है लास्ट में आंसर भी हैं, और वही आंसर जो हैं सारे के सारे। ठीक है, वो चेक करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग करेंगे वो भेजेंगे मुझे कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट मैं आपको ये बता रही थी कि हम मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो इनइक्वालिटी क्लियर कर लीजिएगा। अक्षिता ऑफलाइन के लिए एक्चुअली बुलाएंगे आपको, पर ये नहीं रहेगा कि रोज ऑफलाइन रहेगा, मुझे लगता है 2-3 डेज के लिए बीच बीच में आप लोग ऑफलाइन आओगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर कुछ डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के अंदर? क्लियर, चलो ठीक है बेटा, ओके।